आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सा अंडा कोफ्ता ग्रेवी रेसिपी। इसका मसाला कैसे भूनते हैं, मसाले में कौन सा फ्लेवर आना चाहिए, कोफ्तों को नरम कैसे रखेंगे, ये सारा कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक। अच्छा, कोफ्ते में बनाना नहीं सिखा रही, इसमें कोफ्ते ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ पहले से ही। आपने वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि कोफ्ते कैसे बनाने हैं, क्या मसाले डलेंगे और किस तरह का टेक्सचर आप रखेंगे। ठीक है, मैंने पहले से बना के रखे हुए थे। इस वीडियो में कोफ्ते बनाना नहीं सिखा रही, हाँ जी, अब कोफ्ते फ्राई करना सिखा रही हूँ। अच्छा, इट्स वेरी टाइम सेविंग एक्चुअली अगर आप पहले कोफ्ते बना लें। कोफ्तों को हम डीप फ्राई करेंगे। कोफ्तों का कीमा बहुत बारीक होता है और बहुत अच्छी तरह पिसा होता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना हमने, वरना कोफ्ते सख्त हो जाएंगे। तो हमें नरम मुलायम मलाई कोफ्ता चाहिए, तो इसलिए हम इसको ऑयल में सिर्फ डालेंगे और निकाल लेंगे। ठीक है, हल्का सा जब इसको कलर आ जाएगा, एंड दैट्स इट, दिस इज आवर पर्पस। आपने मीडियम हाई फ्लेम पे कोफ्तों को फ्राई करना है। ठीक है, एंड डू नॉट फ्राई देम टू लॉन्ग, बस ये बात याद रखनी है आपने। और इस तरह से हम कोफ्ते फ्राई करेंगे और निकालते जाएंगे। अब हम बनाएंगे इसकी ज़बरदस्ती ग्रेवी, जिसके लिए हमें चाहिए एक बड़ा प्याज पिसा हुआ। ठीक है, प्याज का पेस्ट चाहिए और तकरीबन 4 टेबलस्पून तक ऑयल लिया है। सरसों के तेल में मैं बना रही हूँ, आप जो भी यूज़ करते हैं ऑयल या घी उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑयल मैं नहीं कुकिंग में यूज़ करती फॉर हेल्थ रीजंस यू नो, लेकिन अगर आप ज़्यादा ऑयल खाते हैं तो आप डाल सकते हैं, वरना डालना तो नहीं चाहिए। चलो जी, अब हमने इसको क्या करना है, सिर्फ हमने 1 मिनट को इसको फ्राई करना है। हमने इसको कोई कलर शलर नहीं देना। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़बरदस्त सा अदरक और लहसुन। ठीक है, लहसुन और अदरक का पेस्ट डालना है, लेकिन क्योंकि आजकल हरा लहसुन अवेलेबल है तो इसलिए मैं वो डालूंगी। मैंने अभी सिर्फ अदरक का पेस्ट डाला है और इसको मैं फ्राई करूंगी जब तक कि इसको हल्का कलर आ जाए, क्योंकि उसके बाद मैं इसमें डालूंगी हरा लहसुन। अच्छा जी, ये देखें हरा लहसुन। ठीक है, अब इसको मैं छील के काट के डाल दूंगी। पहले से मैं नहीं डालूंगी क्योंकि इसको इतना ज़्यादा कलर हमें नहीं देना है, इसका इतना ज़्यादा इसको ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। और हरे लहसुन को कैसे छीलते हैं, कैसे काटते हैं, अगर इस तरह की टिप्स आपको चाहिए तो मैं अपनी शॉर्ट्स में शेयर कर रही हूँ। रेगुलर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि आप छोटी छोटी सी कुकिंग टिप्स भी देख सकें। चलो जी, अब देखें आपने, मैं हरा लहसुन डाल दिया। ठीक है, उसको हमें कोई ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें डाल देंगे ज़बरदस्त सा दही। हमेशा कोफ्तों के मसाले में दही डलता है, टमाटर नहीं डलते। टमाटरों से वो वाला टेस्ट और फ्लेवर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपने हमेशा जब भी अंडे कोफ्ते बनाने हैं या खाली कोफ्ते भी बना रहे हैं तो उसकी ग्रेवी में दही का यूज़ होगा इंस्टेड ऑफ टमाटर। अब इसमें मैं डाल दूंगी आधा कप के करीब दही। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, और एक मसाला जो इसमें ज़रूर डलता है वो मैं आपको अभी बताती हूँ आगे चल के। पहले तो हम टिपिकल मसाले डालेंगे ना, जिसमें क्या है, नमक, मिर्च और हल्दी। ठीक है, 2 टीस्पून के करीब नमक डाल दूंगी, 2 टीस्पून ही लाल मिर्चें और 1 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी। फिर हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला। उसके बाद अब इम्पॉर्टेंट मसाला आ जाएगा जो कि कोफ्तों की ग्रेवी में ज़रूर डलता है, वो क्या है, सूखा धनिया। सूखे धनिया का पाउडर, पिसा हुआ सूखा धनिया आपने इसमें डाल देना तकरीबन 2 टीस्पून तक, और उससे इसका मज़े का फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है, और आपने कुछ लटर पटर नहीं डालना। अच्छा, ये मैंने हरी मिर्चें डाली हैं पिसी हुई अभी इसमें। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। ठीक है, और अब एक और बड़ी ज़बरदस्त बात मैं आपको बताने लगी हूँ, क्योंकि हरी मिर्चें जो मैं डाल रही हूँ ना इसमें बहुत तीखी हैं, लेकिन उनका अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन हरी मिर्चें और लाल मिर्चें टका के डालूंगी तो क्या हो जाएगा, मिर्चों मिर्ची सालन हो जाएगा, स्पेशली बच्चों वाले घर में। तो इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने कश्मीरी लाल मिर्च मंगा ली है, ये लो जी। क्योंकि जब आप लाल मिर्चें नहीं डालते ना हांडी में तो उसका कलर नहीं वैसा आता, और लोग चखे वगैरह के तो ले ये क्या पकाया, ये तो ठीक नहीं होगा। और दांतों वगैरह के लिए भी याद रख लें कि देखा रोगनी और लाल लाल रंग का ऊपर सालन के ऊपर तरी हो तो लोग कहते हैं हाय हाय बड़ा अच्छा खाना पका है। तो बाय कश्मीरी लाल मिर्च, और उसको ज़रूर अपनी हांडियों में डालें जब आप लाल मिर्च कम डाल रहे हैं या कम मिर्चें आपके घर में खाई जाती हैं तो फिर हांडी का कलर थोड़ा सा उनको येलो येलो अच्छा नहीं लगता, अपील नहीं करता। और दावत शावत भी हो तो ज़रूर टका के लाल ये डालें कश्मीरी लाल मिर्च, और बस सबको हैरान परेशान कर दें। अच्छा, ये देखिए मसाला कितना अच्छा सब भुन के तैयार हो गया है, घी छोड़ दिया है उसने। अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी, जितना आपने बनाना हो मसाला या ग्रेवी या शोरबा। ठीक है, इट इज़ अप टू यू। लेकिन हमारे घर में ज़रा थोड़े से शोरबे वाले अंडे कोफ्ते पसंद किए जाते हैं कि चलो थोड़ा नान या रोटी भीगे तो सही, तो इसलिए मैं तो उसके अकॉर्डिंग डाल रही हूँ 2 गिलास पानी, 3 गिलास पानी। ठीक है, और वैसे तो चावलों के साथ भी मैं खा लेती हूँ इसको, आई डोंट हैव एन इशू।
तो चावलों के साथ भी थोड़ा सा शोरबा अच्छा लगता है, वरना अगर आपको कम शोरबा चाहिए तो आप कम पानी डाल लेंगे। और बस इस पानी को हमने कोई 10 मिनट पकाना है। उबाल आ जाएगा तो आंच आप थोड़ी हल्की कर दें, मीडियम लो कर दें और 10 मिनट पकने दें। और ये देखिए शोरबा पक के रेडी। और अब मैं आपको जो ज़बरदस्ती बात बताने वाली हूँ ना, ठीक है ना, दिस इज द स्टेज। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे कि कोफ्ते इसमें डाल देंगे, चलो जी तैयार। लेकिन अगर आप इस वक्त इसको सर्व नहीं करने वाले, ठीक है, अगर अभी आपके मेहमानों को आने में लेट है या अभी आपने इसको डिनर के लिए बनाया और अभी आप लोगों ने खाना नहीं खाना, तो आपने कोफ्ते नहीं डालने, ठीक है। जब आप प्री हीट करेंगे दोबारा से शोरबा, तब आपने कोफ्ते डालने, क्योंकि कोफ्ते अब शोरबे में जब भी डलेंगे तो पकेंगे और सख्त होते जाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं नरम मुलायम कोफ्ते, ठीक है। तो इसलिए आपने पहले से इसको पका के नहीं रख लेना, डाल डूल के सब कुछ। नो, ग्रेवी रेडी है, कोफ्ते रेडी हैं, तो बस जब सर्व करना है आप शोरबे को अच्छे से गर्म करें और उसमें कोफ्ते डाल दें, ऊपर से हरा धनिया डाल दें, डिश रेडी। आए हाय हाय, ठीक है। तो बस अब उसके बाद इसके ऊपर उबले हुए अंडे सजा देंगे और हम मजे से खाएंगे। अब आप क्या करेंगे, कमेंट में कोई भी एक टिप बताएं। इतनी सारी मैंने आपको बताई है ना इस वीडियो में, कोई भी एक बताएं जरा, क्या है आपको याद है या नहीं, कौन सी है जो ऑलरेडी आप यूज कर रहे थे। इसके अलावा आप कौन सी स्पेशल चीज यूज करते हैं जो मैंने नहीं बताई है, मुझे नहीं पता, तो आप मेरे इल्म को भी बढ़ा सकते हैं। कितना मजे का लग रहा है, फ्रेश फ्रेश हरा धनिया। इसी तरह की ज़बरदस्त मज़े मज़े की रेसिपीज़ और इजी रेसिपीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करेंगे आप जल्दी से मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करेंगे। और अब बिल्कुल देसी घी अवेलेबल है, आप ख़रीद सकते हैं। मेरी मदर इन लॉ घर पे ख़ुद बनाती हैं खालिस देसी घी। अगर आपको चाहिए या कहीं से नहीं मिल रहा तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं मुझसे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप क्लिक करके इसकी प्राइसेस वगैरह और प्रोसेस देख सकते हैं कि आप कैसे ये ले सकते हैं, ठीक है। चलो जी, अब क्या करते हैं, अल्लाह हाफिज़।